स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बड़ी अहम खबर बता दें आपको। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। अस्पताल में ही रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। कोरोना योद्धा सरोज ने उन्हें राखी बांधी। अस्पताल में सरोज दरअसल ड्यूटी कर रही हैं और सीएम ने सरोज के सुखद और मंगलमय जीवन की कामना की। बहनों के कल्याण और एमपी के उत्थान के लिए ये जीवन समर्पित है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ये कहते हुए भी इस दौरान नजर आए। तो रक्षाबंधन का पर्व, चूंकि मुख्यमंत्री कोरोना का इलाज करा रहे हैं और इस दौरान कोरोना योद्धा जो लगातार अस्पतालों में ड्यूटी दे रहे हैं, अपनी जान की परवाह किए बगैर, ऐसी ही एक कोरोना योद्धा हैं सरोज, जो ड्यूटी कर रही हैं अस्पताल में। उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ रक्षाबंधन का पर्व मनाया। मुख्यमंत्री को उन्होंने राखी बांधी और सीएम ने सरोज के सुखद और मंगलमय जीवन की कामना की और कहा कि बहनों के कल्याण और मध्य प्रदेश के उत्थान के लिए ये जीवन, उनका ये जीवन समर्पित है। उसकी तस्वीरें अस्पताल में ही रहकर रक्षाबंधन का पर्व मनाते मुख्यमंत्री नजर आए। ये जीवन बहनों के कल्याण और मध्य प्रदेश के उत्थान के लिए समर्पित है। इस बात को लेकर उन्होंने ट्वीट भी किया और सरोज के सुखद और मंगलमय जीवन की उन्होंने कामना की। कोरोना योद्धा है। और सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया की पत्नी ने भी सीएम को राखी बांधी। भदौरिया की पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव हैं। चिरायु अस्पताल में ही उनका भी इलाज चल रहा है। ये तस्वीर देख लीजिए आप। मंत्री अरविंद भदौरिया सहकारिता मंत्री हैं। वे भी पॉजिटिव हुए थे, उनकी पत्नी भी पॉजिटिव है, कोरोना पॉजिटिव। और यहाँ मुख्यमंत्री ने अपने इलाज के दौरान ही रक्षाबंधन का पर्व मनाया। पूजा हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे बात करते हैं। पूजा, एक तरफ कोरोना योद्धा मुख्यमंत्री को राखी बांधती नजर आई और दूसरी तरफ अरविंद भदौरिया की पत्नी जो हैं वे भी मुख्यमंत्री के साथ रक्षाबंधन का पर्व मना रही हैं। बिल्कुल पुनीत, आज रक्षाबंधन का त्योहार है, लेकिन ये बात जरूर है कि कोरोना संकट काल में कई भाई बहन ऐसे हैं जो आपस में मिल नहीं पाए हैं और एक डिस्टेंस रखते हुए इस त्योहार को मना रहे हैं। लेकिन सीएम शिवराज सिंह चौहान का खुद ट्रीटमेंट चल रहा है, वो कोरोना पॉजिटिव हैं। लेकिन इस बीच उनको बहनों की कमी नहीं है थी, क्योंकि जो कोविड वार्ड में ड्यूटी कर रही थी सरोज, उन्होंने राखी बांधी है सीएम को। और इसके साथ ही साथ अरविंद भदौरिया की जो पत्नी है वो भी कोरोना पॉजिटिव है, अर्चना भदौरिया, उन्होंने भी सीएम के हाथ में राखी बांधी है। और इन दोनों की ही मंगल कामना और सुखद जीवन के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भगवान से कामना की है। और इसके साथ ही अपने ट्वीट के जरिए उन्होंने ये भी बताया है कि मेरा ये जीवन बहनों के कल्याण और मध्य प्रदेश के उत्थान के लिए समर्पित है। यानी कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये ट्वीट किया गया है, सीएम ये संदेश देना चाह रहे हैं कि उनकी जो भी बहनें हैं वो निश्चिंत रहें, और क्योंकि सीएम उनके कल्याण के बारे में सोच रहे हैं और मध्य प्रदेश के उत्थान के लिए ही समर्पित हैं। जिस तरीके से पूरे इस दुनिया में आज पूरी जगह रक्षाबंधन मनाया जा रहा है, सीएम शिवराज सिंह चौहान भी खुद कोरोना पॉजिटिव हो करके इस त्योहार का कह सकते हैं मना रहे हैं और चिरायु अस्पताल में वो बैठती हैं। लेकिन बहनों की कमी उन्हें नहीं अखरी, क्योंकि आज भी उनकी कलाई सूनी नहीं रही। दो कोरोना योद्धा जो हैं, एक जो लोगों के ट्रीटमेंट कर रही हैं सरोज कोरोना वार्ड में जिनकी ड्यूटी लगी है, और दूसरी जो कोरोना की जंग लड़ रही हैं, यानी कि खुद कोरोना पॉजिटिव हो करके उसे मात देने की कोशिश पे लगी हैं, अर्चना भदौरिया, इन दोनों ही ने आज सीएम शिवराज सिंह चौहान को राखी बांधी है और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि उनकी मंगल कामना भी की है। और इसी बात का लेकर के आज सीएम ने ट्वीट करके बात लोगों के बीच भी साझा की है। जी बिल्कुल। और पूजा, ये कह सकते हैं कि अब तो कोरोना से युद्ध तो मुख्यमंत्री भी लड़ रहे हैं और आज उनकी छुट्टी हो जानी थी, इस बात की उम्मीद उन्होंने जताई थी। लेकिन पॉजिटिव एक बार फिर से RT-PCR की रिपोर्ट आई, उसके बाद उनको अभी रुकना पड़ सकता है। अब ये उम्मीद जताएं कि अब तो बहनों का प्यार भी मुख्यमंत्री को मिल गया और उनकी कलाई पर अब तो रक्षा सूत्र बन गया है, तो अब मुख्यमंत्री बहुत जल्दी वापस लोगों के बीच उतरकर काम करते नजर आएंगे, जल्दी छुट्टी हो जाएगी।
देखिए, लोगों को कहीं ना कहीं अड़चन ना आए, उन्हें कोई परेशानी ना हो, इस बात का भी खास ख्याल रखा गया। यही वजह है कि सीएम खुद अस्पताल में भर्ती रह करके भी लगातार समीक्षा बैठक करते रहे। कई फाइल्स भी उन्होंने चेक करी, जो इमरजेंसी फाइल थी उन्होंने हॉस्पिटल में ही वो सब मंगवाई थी, और लगातार इस तरीके लोगों की ही सेवा में वो लगे रहे। और जिस तरीके से आज रक्षाबंधन का त्योहार है, लोग मना रहे हैं, उनकी भी कलाई सुनी नहीं रही। खास बात ये रही, और आज उन्होंने पूरी उम्मीद जताई थी कि उनके कोई लक्षण नहीं दिख रहे हैं। तो ये एक दिन पहले ही जब सैंपल्स कलेक्ट किए गए थे तो उन्होंने कहा था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। पूछा और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सावन के आखिरी सोमवार के साथ रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार आज सौम्या तिथि के साथ बन रहा अद्भुत संयोग। कोरोना काल में सावधानी के साथ मनाया जा रहा है पर्व। सावन का आखिरी सोमवार आज महादेव के जयकारों की गूंज, महाकाल की भस्म आरती के साथ बांधी गई राखी। रक्षाबंधन पर 4 शुभ संयोग, 29 साल बाद बन रहा प्रीति और आयुष्मान योग। सावन सोमवार पर मंदिरों में भगवान को अर्पित की गई राखी। भोपाल में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रदेशवासियों को दी रक्षाबंधन की बधाई। सभी प्रदेशवासियों को कोरोना संक्रमण से सुरक्षा के साथ रक्षाबंधन का पर्व मनाने की दी सलाह। कहा, रक्षाबंधन का पावन पर्व है, सबकी कोरोना से रक्षा का हम संकल्प लें। सागर में पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव ने दी शुभकामनाएं। रक्षाबंधन के पर्व की देशवासियों, प्रदेशवासियों, क्षेत्रवासियों को दी शुभकामनाएं। इंदौर में खजराना गणेश को चढ़ाई गई अष्ट धातु की बनी सबसे बड़ी राखी। खजराना गणेश से कोरोना से मुक्ति और भक्तों की रक्षा की कामना की गई। इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय ने वृद्धजनों से बंधवाई राखी। परदेसीपुरा के वृद्धाश्रम में बंधवाई बुजुर्ग बहनों से राखी। जबलपुर में रक्षाबंधन पर सूनी नहीं रही बंदी भाइयों की कलाई। केंद्रीय जेल में की गई खास व्यवस्था। ड्रॉप बॉक्स में बहनें डाल रही भाई के नाम के साथ राखी। 200 बहनों ने बंदी भाइयों के लिए दी राखी। जबलपुर में खान और गुप्ता परिवार के बीच अनोखा बंधन आज भी कायम है। 40 साल पुरानी परंपरा। 40 साल से मुस्लिम भाई बंधा रहा हिंदू बहन से राखी। सीहोर के जिला कोविड सेंटर में राखी का त्योहार। कोरोना वॉरियर्स ने कोरोना मरीजों को बांधी राखी। सरहद पार से आई बहन की राखी। वीडियो कॉल कर बहन ने बांधी राखी। कराची से बहन शाहिदा ने भेजी हरदा के रहने वाले पंकज बाफना को राखी। 30 सालों से अपने हिंदू भाई को बांध रही हैं राखी। मंदसौर में सावन महीने के अंतिम सोमवार के मौके पर निकली भगवान पशुपतिनाथ की सवारी। बदले रूप में निकली शाही सवारी। भगवान को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर कड़ी सुरक्षा। सावन का आखिरी सोमवार आज टीकमगढ़ के शिवधाम कुंडेश्वर में विशेष पूजा अर्चना। बाबा भोलेनाथ का किया गया रुद्राभिषेक। लॉकडाउन के दौरान बाजारों में न जाना पड़े, इसको लेकर इंदौर की स्कूली छात्रा अनन्या ने अपने हाथों से घर में राखियां बनाई। राखियों की खास बात यह कि इसमें खाने पीने की चीजें लगाई गई। खरगोन में रक्षाबंधन पर भाई की कलाई पर बंधने वाले रक्षा सूत्र का निर्माण खुद बहन कर रही हैं। खास बात यह कि इस बार बहन रक्षाबंधन के त्योहार पर अपनी और भाई की सुरक्षा के साथ ही कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जन जागरूकता का संदेश दे रही हैं। मंडला की 2 बेटियों ने घर में उपयोग होने वाली सामग्री का इस्तेमाल कर राखियां बनाई। उसे आसपास की कॉलोनियों में मुफ्त बांटा। लोगों को चीनी सामान का बहिष्कार करने का संदेश दिया। रक्षाबंधन के मौके पर जबलपुर के एक मुस्लिम भाई ने अपने पुरखों के संस्कार को कायम रखते हुए पड़ोस में रहने वाली हिंदू बहन से तिलक लगवाया और सदैव उसकी रक्षा का संकल्प लिया। सदर इलाके में रहने वाले खान परिवार और गुप्ता परिवार के बीच 40 साल पुराना ये प्रेम की डोर का बंधन है। सिंगरौली में कोरोना संक्रमित युवक का डांस वीडियो वायरल। कोरोना मरीज का बहन को रक्षाबंधन का तोहफा। राखी पर अपनी बहन को भेजा डांस वीडियो। कोविड केयर सेंटर में ही जमकर डांस करता नजर आया मरीज। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने सीएम भूपेश बघेल को भेजी राखी। सीएम ने उपहार में राज्यपाल को भेजी साड़ी। कहा, आपका स्नेह, आशीर्वाद, संरक्षण हमारा सौभाग्य। रायगढ़ में रक्षाबंधन पर 12 लाख मास्क बांट रही पुलिस। कोरोना काल में जन जागरूकता लाने के लिए पुलिस की पहल। सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक वितरण। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत की भाई बहनों से भावुक अपील। कोरोना ने रक्षाबंधन की खुशियों को छीना, लेकिन दोनों के दिलों में बना रहेगा प्यार। राजनांदगांव के लिटिया गांव की महिलाओं ने बनाई गोबर से वैदिक राखी। गोबर, चंदन, कुमकुम, हल्दी से बनी राखी। चाइनीज राखियों पर भारी गोबर की वैदिक राखी। कोरोना के चलते देश की रक्षा में लगे जवानों तक नहीं पहुंच पाई राखी। सीमा पर तैनात भाइयों की कलाई रह गई सूनी। बहनों ने जताया अफसोस।
जगदलपुर में लोग घरों में मना रहे राखी का त्योहार। जिला प्रशासन ने जारी की है गाइडलाइन। कोरोना के चलते तीज त्योहार को लेकर बरती जा रही सावधानी। बस्तर में स्व सहायता समूह की महिलाओं ने बनाई राखी। प्रशासन की मदद से तैयार हुई राखियां। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत कराया गया काम। रक्षाबंधन के मौके पर जगदलपुर जिला कलेक्टर ने राखी मिठाई और किराना दुकान खोलने का दिया आदेश। 2 दर्जन लोगों के मोबाइल नंबर की जारी की गई सूची। घर बैठे मंगा सकते हैं सामान। कांकेर में पेड़ों को राखी बांधकर पेड़ न काटने की अपील। 10 सालों से पर्यावरण संरक्षण में लगे हैं ग्रीन कमांडो वीरेंद्र सिंह। कांकेर में महिला स्व सहायता समूह ने तैयार की राखियां। स्थानीय बाजार में देसी राखियों की भारी डिमांड। बलरामपुर में राखी के मौके पर दुकानें खुली। लोगों ने की खरीदारी। त्योहार के मौके पर प्रशासन ने दे रखी है छूट। राखी के मद्देनजर मुंगेली में भी प्रशासन ने दी दुकानें खोलने की छूट। लोगों ने की खरीदारी। व्यापारियों और आम लोगों ने ली राहत। कोरबा में सुरक्षित तरीके से राखियां पहुंचा रहा भारतीय डाक विभाग। लॉकडाउन में रेल और बस सुविधा न होने से बंद हैं कुरियर सेवाएं। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। और एक बड़ी खबर इस वक्त आपको टीकमगढ़ से दे रहे हैं, जहां पर तालाब में 2 बहनें डूब गई। नहाते समय यह हादसा हुआ है और इसमें एक बच्ची की मौत हो गई जबकि दूसरी की हालत नाजुक बताई जा रही है। इलाज के लिए झांसी रेफर किया गया। पृथ्वीपुर के दुमदुमा गांव की ये घटना। नहाने के लिए गई हुई दोनों बहनें इसी दौरान डूब गई। हादसा पेश आया। तालाब में दोनों बहनें डूब गई। एक की मौत जहां हो गई, दूसरे की हालत नाजुक है। इलाज के लिए उसे झांसी रेफर करना पड़ा है। ये पृथ्वीपुर के दुमदुमा गांव में यह घटना सामने आई। रक्षाबंधन का त्योहार आज और इसी दौरान ये खबर सामने आई कि टीकमगढ़ में तालाब में 2 बहनें नहाने के लिए गई थीं और डूब गई। एक की जहां मौत हो गई, वहीं दूसरी बहन की हालत गंभीर बनी हुई है। झांसी रेफर करना पड़ा। पृथ्वीपुर के दुमदुमा गांव की घटना। और रायपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, राजभवन में जाने पर रोक लगा दी गई है। 9 अगस्त तक भेंट मुलाकात प्रतिबंधित की गई है। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए फैसला लिया गया है। राजभवन सचिवालय का संचालन नहीं होगा। राजभवन में कोरोना मरीज मिलने के बाद यह रोक लगाई गई है। राजभवन में 2 मामले सामने आ चुके हैं। 2 लोग पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इसके बाद एक बड़ा फैसला लिया गया। कोरोना संक्रमण जिस तरीके से तेजी से बढ़ रहा है, फैल रहा है, इसको लेकर यह सरकार की तरफ से फैसला लिया गया। राजभवन में जाने पर रोक लगा दी गई है। 9 अगस्त तक भेंट मुलाकात प्रतिबंधित की गई है। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए यह फैसला किया गया और इसके साथ ही राजभवन और सचिवालय का संचालन नहीं होगा। आपको बता दें कि राजभवन में कोरोना मरीज मिलने के बाद ये रोक लगाई गई है। सुरेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र, विस्तार से बताएं मामला। देखिए प्रिंस, जिस तरह से कोरोना के मरीज राजभवन में भी मिले थे, 2 मरीज वहां से पुष्टि हुई है कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो उसके बाद से ही राजभवन को आज से बंद कर दिया गया है और 9 अगस्त तक राजभवन में किसी प्रकार के कोई भी व्यक्ति मिलने के लिए और मुलाकात करने के लिए वहां पर नहीं जा पाएगा। तो इसीलिए एहतियातन ये कदम उठाया गया है। और संक्रमण काल, क्योंकि जिस तरह से राजधानी रायपुर में संक्रमण तेजी से फैल रहा है और कोरोना राजभवन तक पहुंचा है, अब राजभवन इसीलिए 9 अगस्त तक उसको बंद किया गया है। वहां पर एहतियातन सभी जो राजभवन के अंदर और बाहर जो भी दरवाजे हैं और जो रूम्स हैं उनको सैनिटाइज किया जा रहा है। और वहां पर जो कोरोना के जो मरीज मिले हैं उसके बाद से ये एहतियातन कदम राजभवन कार्यालय ने उठाया है। राजभवन में जो कर्मचारी तैनात है, क्या उनके टेस्ट भी, क्योंकि 2 पॉजिटिव आने के बाद क्या वहां पर भी उनके भी टेस्टिंग की प्रक्रिया होगी अब? बिल्कुल अपनी, क्योंकि जिस तरह से जो उनके संपर्क में आए हैं उनकी एक पूरी हिस्ट्री होगी। उनकी हिस्ट्री को खंगाला जाएगा और जितने लोग भी संपर्क में आए हैं, चाहे वो ये इसके सचिवालय के लोग हों या फिर माफ करिएगा, जो राजभवन कार्यालय के जो लोग हैं जिनके संपर्क में आए हैं, उनके सबके कोरोना टेस्ट किए जाएंगे। और राज्यपाल ने स्वयं इस चीज की जानकारी दी है कि जो लोग भी संपर्क में आए हैं उनका सभी का कोरोना टेस्ट कराया जाएगा।
और जो भी अगर संक्रमित पाए जाएंगे तो उनको क्वारंटाइन किया जाएगा और उनका उपचार कराया जाएगा। शुक्रिया आपका सुरेंद्र इस जानकारी के लिए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 9 अगस्त तक भेंट मुलाकात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। राजभवन और सचिवालय का संचालन नहीं होगा। कोरोना मरीज 2 सामने आए थे राजभवन में और 2 मरीज मिलने के बाद जिस तरीके से तेजी से संक्रमण फैलता जा रहा है उसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। इधर उमा भारती ने अयोध्या जाने से पहले आज उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन किए। दर्शन के बाद मीडिया से उन्होंने बातचीत की और कहा कि राम का नाम अयोध्या या बीजेपी की बपौती नहीं है। नाम पे किसी का पेटेंट नहीं हो सकता। राम का नाम अयोध्या भाजपा की बपौतियां नहीं है, ये सबकी है। जो भाजपा में है और जो भाजपा में नहीं है, जो भी राम को मानते हो, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी पार्टी के हों, किसी भी समुदाय के हों और भारत में नहीं बल्कि विश्व के कहीं के भी निवासी हैं, जो राम के नाम में आस्था रखते हैं, राम को मानते हैं, वो सब अधिकार रखते हैं कि वो इस बारे में अपनी राय दें। उस अधिकार को रोकने का अगर हम अहंकार पाल लेंगे कि राम पे हमारा पेटेंट है, तो हम भूल रहे हैं कि हमारा अंत होना है। राम जो अनादि और अनंत है, हमारा ही अंत होगा। राम नाम का कभी अंत नहीं होता, वो अनंत है। अयोध्या में रामलला के भूमि पूजन का कार्यक्रम शुरू। गौरी गणेश का हुआ पूजन, 3 दिन चलेगा अनुष्ठान। 5 अगस्त को दीपों से जगमग होगी राम राजा सरकार की नगरी ओरछा। तैयारी शुरू, सीएम ने की थी अपील। सीएम का बयान, राम हमारे अस्तित्व हैं, हमारे आराध्य हैं, हम सौभाग्यशाली के हमारे सामने श्री राम की जन्मभूमि पर मंदिर का शुरू हुआ निर्माण। राम मंदिर भूमि पूजन के दिन भोपाल को जगमग करने की तैयारी। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा बांटेंगे राखी, मास्क और दीपक। पूरे सामान को उत्सव सुरक्षा किट दिया गया नाम। रीवा के हनुमाना इलाके के निवासी शशि मोहन गुप्ता ने राम मंदिर आंदोलन में उमा भारती के नेतृत्व में सहभागिता दर्ज कराते हुए पीठ पर खाई थी गोली। अब मंदिर निर्माण होने से शशि मोहन है प्रसन्न। अपने संघर्ष के समय की तस्वीरें देखकर उस दौर को कर रहे याद। राम वन गमन पथ के काम में तेजी। चंदखुरी में माता कौशल्या मंदिर के बाद तुरतुरिया में लवकुश की जन्मस्थली का कायाकल्प। शबरी की तपोभूमि शिवरी नारायण को भी संवारेगी सरकार। राम मंदिर के शिलान्यास मुहूर्त को लेकर बयानबाजी तेज। दिग्विजय सिंह का ट्वीट, राम मंदिर भूमि पूजन का मुहूर्त अशुभ। सीएम शिवराज का पलटवार, कांग्रेस के ही कुछ अति उत्साही नेताओं ने नारा दिया था, मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। मंडला में दिग्विजय सिंह पर फग्गन सिंह कुलस्ते का निशाना। मुहूर्त को लेकर दिग्विजय के बयान पर तीव्र प्रतिक्रिया। कहा, अच्छे काम के लिए मुहूर्त की जरूरत नहीं, आस्था के काम में जो निश्चित हो जाए वही अच्छा समय। हम शादी नहीं कर रहे कि बिना मुहूर्त फेल हो जाए। दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर बोले नरोत्तम मिश्रा, कमलनाथ सुंदर कांड करा रहे, दिग्विजय सिंह लंका कांड में लगे हैं। दिग्विजय सिंह को भगवान माफ नहीं करेंगे। दौर में बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का बयान, कांग्रेस अपने पुराने पाप धोने के लिए ले रही राम का सहारा। भोपाल में दिग्विजय सिंह पर मंत्री विश्वास सारंग का पलटवार। दिग्विजय के अल्प ज्ञान पर मुझे आती है शर्म। दिग्विजय को राम मंदिर बनना अच्छा नहीं लग रहा, उन्हें लगता है कि राम मंदिर का निर्माण न हो। पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया भी अयोध्या रवाना। ग्वालियर से अयोध्या के लिए हुए रवाना। चंबल का पानी और पीतांबरा पीठ की मिट्टी साथ लेकर गए पवैया। नरसिंहपुर में भीषण सड़क हादसा, ट्रक के पलटने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। नरसिंहपुर में हुए हादसे पर सीएम शिवराज का ट्वीट, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं दिवंगत आत्माओं को शांति दें। कोरबा में तेज रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार स्कॉर्पियो खड़े ट्रेलर से टकराई, एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत, 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल। जबलपुर के हनुमान ताल में दीवार का गिरा प्लास्टर, एक बच्चे निखिल चौधरी की मौत।
सागर में नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने साधा निशाना। ओबीसी आरक्षण को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा आरक्षण के नाम पर कांग्रेस कर रही है पाखंड। इंदौर में मंगलवार से खुल जाएंगे सभी बाजार। क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में फैसला, लोगों से कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील। कोरोना का खतरा टला नहीं, इसलिए सावधानी रखने की दरकार। बीजेपी नगर अध्यक्ष नरेंद्र ठाकुर की दबंगई का वीडियो वायरल। वार्ड कर्मी ने बीजेपी नेता का वीडियो बनाकर किया वायरल। मरीज से मिलने से रोकने पर गुस्साए माननीय। नहीं टूटेगा राजधानी रायपुर का स्काई वॉक, इस पर फैसला लेने के लिए गठित कमेटी के अध्यक्ष सत्यनारायण शर्मा का बयान। स्काई वॉक को कमाई का जरिया बनाएगी सरकार। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के लिए की जा रही खास तैयारियां। सत्र के दौरान हर रोज सदन होगा सैनिटाइज। 25 से 28 अगस्त तक चलेगा मानसून सत्र। श्योपुर में जान जोखिम में डालकर लोग पार कर रहे पुलिया। बारिश के कारण पुलिया के ऊपर से बह रहा पानी, हो सकता है हादसा। अस्पताल से एक्शन में सीएम। आंगनबाड़ी केंद्रों को लेकर की बैठक। 100% भवन निर्माण पूरा करने के आदेश। घर से नहीं चलेंगे केंद्र, होगी मॉनिटर। सीएम शिवराज की आज अस्पताल से नहीं होगी छुट्टी। मुख्यमंत्री की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। सीएम को और 1 हफ्ते रहना पड़ सकता है अस्पताल। एमपी में जुलाई में तेजी से बढ़े कोविड के मामलों ने बढ़ाई चिंता। स्वास्थ्य विभाग ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, महामारी से निपटने के लिए नई रणनीति पर होगा काम। कोरोना एक्टिव केस में नंबर 1 बन गया भोपाल। तेजी से बिगड़ रहे हालात। एक्टिव केस के मामले में भोपाल ने इंदौर को पछाड़ा। रिकवरी रेट भी गिरा। कोरोना से निपटने की तैयारी पर कांग्रेस ने की सरकार से रिपोर्ट जारी करने की मांग। कहा केंद्र, WHO और आम लोगों से मिले पैसे का दे ब्यौरा। स्वास्थ्य मंत्री के लापता होने पर भी सवाल। स्वास्थ्य विभाग करेगा एमपी के 3 शहरों में जीरो सर्विलांस। सबसे पहले उज्जैन, भोपाल और फिर इंदौर में किया जाएगा सर्विलांस। जिन लोगों को बिना सिम्टम के कोरोना होकर ठीक हो गया, उनका लगाया जाएगा पता। और इसी के साथ इस